गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आपके अनुच्छेद थे जो महत्वपूर्ण थे वो हम देख चुके हैं। और उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, यानी उनसे छोटे। अनुच्छेद 63 है, यानी 63 है। और क्या है इनसे महत्वपूर्ण? इनमें कुछ खास ज़्यादा है नहीं, ना ज़्यादा इनसे पूछा जाता है, बट जो पूछा जाता है वो हम देख लेंगे इसी वीडियो में। तो भाई स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान में यानी उपराष्ट्रपति जो हमारे यहाँ है ये पद, तो ये कहाँ से लिया गया है? इसका जो प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहाँ से इनको अगर आ जाए प्रश्न, बाई चांस आ जाए, आ भी सकता है। अगर पगला होगा कोई पेपर सेटर तो वह कहेगा भाई ये तो सब पढ़ के आते, हम तो ये पूछेंगे। तो पूछ लीजिए आप, आपको पता है कि कहाँ से इसका प्रावधान लिया गया है। अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 जो बात कहता है वो कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भाई जब एक राष्ट्रपति है तो एक ही उपराष्ट्रपति होगा, एक ही प्रधानमंत्री होगा। और आजकल हमारे यहाँ चल भी रहा है सारा वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो भाई एक ही होगा। खैर, 64 जो कहता है वो कहता है भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपसे पूछते हैं कि भाई जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है। जी नहीं, आप कहें कि भाई चुन के आ रहा है, ये कुछ ना। जो उपराष्ट्रपति जो है, मैंने बोला ना, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद संभालता है वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक, इनका जो मुख्य काम है, आप कहना कि भाई उपराष्ट्रपति के कार्य, तो उपराष्ट्रपति के वो कार्य हैं जो इसकी राज्यसभा के सभापति, ये इनका मुख्य कार्य है। योग्यता क्या है? तो योग्यता है वही है, इनमें से एक है, वो दोनों में डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। तो भारत का नागरिक को आंख बंद करके होना चाहिए, ये बात पहले आप कोई भी हो, आप बच्चा, जो हम लोग जब छोटे होते थे पढ़ते नागरिक शास्त्र, सिविक्स, तो उसमें पढ़ाते हो भारत का भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, ये सब शुरू से पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं, रटते हैं हम लोग। तो वही बात है, भारत का नागरिक हो अर्थात भारत के बाहर का, भारत से बाहर किसी देश का है तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। 35 वर्ष उनकी आयु हो चुकी हो, यानी 35 वर्ष कम से कम उन्होंने पूर्ण कर लिए हों। 35 के बाद या तो आप चाहे तो प्रधानमंत्री बने, आप चाहे तो राष्ट्रपति बने, आप चाहे तो उपराष्ट्रपति बने, आपकी इच्छा। ठीक है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये आपसे महत्वपूर्ण कंडीशन यहाँ पर है। क्या? राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अदरवाइज अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है तो वही उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सभापति है वो कहाँ का है? लोकसभा का थोड़ा ना, वो तो वहाँ का है राज्यसभा का, तो राज्यसभा। और हमने जब प्रेसिडेंट पढ़े थे तो प्रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन थी कि यही अंतर है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ये यहाँ पर एक अंतर आ जाता है। निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ का पद ये ना ग्रहण करते हो, ना हो उस पद पर, जैसा कि राष्ट्रपति के लिए था। ठीक है, इतनी बात में कुल मिलाकर एक बात का अंतर है राज्यसभा और लोकसभा का। उपराष्ट्रपति का निर्वासन नहीं है भैया, निर्वाचन है, लिख सही कर लीजिएगा। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत से होता है, जैसा कि आपने पहले देखा है वही प्रोसेस है। ज़्यादा इसमें टाइम हमको नहीं किल करना अपना। राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ लिया, अब इसमें क्यों किल करें? इसमें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि इनकी जो योग्यता है वो राज्यसभा का सदस्य होने के योग्य हो। दूसरी बात, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनका मुख्य कार्य क्या है कि वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, सभापति होते हैं। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कौन है, किस नंबर के हैं, ये भी बताइएगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और उसमें क्या था, उसमें हमने दो चीज़ें और इंक्लूड करी थी ना,
कि 2 स्टेट थे वो कौन से थे? यूनियन टेरिटरी थी कौन सी थी? वो बताइए, वो भी आ जाती है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की शपथ, यानी कि ओथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। इसमें एक कन्फ्यूज़न आपको पैदा होने वाला है अगर आप स्टार्ट किया आपने पढ़ना। तो उसमें सबसे पहले आएगा कि सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष शपथ दिलाते हैं या प्रधानमंत्री। ये 3-4 ऐसे पद दे देंगे जो महत्वपूर्ण है, और आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति, ठीक है। शपथ ये उपराष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को दे देंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। इससे पहले इनकी मर्जी नहीं है तो ये त्याग पत्र दे सकते हैं, दे दीजिए राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। यानी अगर इनको हटाना है तो क्या करना होगा? एक ये खुद ही त्याग दे रही है, नहीं मेरा मन नहीं है, कोई पर्सनल रीज़न है वो नहीं। लेकिन अगर हटाने का काम करना है तो जिसके ये सदस्य बनने के योग्य हैं यानी राज्यसभा की, तो वहाँ पर बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। बहुमत का क्या मतलब है? 2/3, ठीक है, उससे इनको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 65, उपराष्ट्रपति को कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होगा। देखिए, या तो जैसे ऐसा कोई कुछ समय हो जाता है कि स्थितियाँ ऐसी हो जाती है, या तो राष्ट्रपति का निधन हो गया है, या कुछ और घटनाएं हो गई हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, कुछ भी है ऐसी स्थिति जो नहीं वो कर पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सारे काम करेंगे। फिर क्या होगा कि फिर ये होगा जितने समय तक ये काम करेंगे उस समय तक उनको जो भी पे मिलेगी, जो भी वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति का मिलेगा। उपराष्ट्रपति जो काम उसका कर रहा है तो पे भी तो उन्हीं के लेंगे, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से निर्वित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, आपने अभी देख ही लिया है। और उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहीं पर नहीं होंगे, वो एकदम से निकल के आएंगे। किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे, और कैसे चुनेंगे? जैसा हमने कल पढ़ा था। और इसमें जो शामिल होंगे वो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित जो निर्वाचन सदस्य के ये जो सदस्य हैं, ये इनके करेंगे इनका चुनाव, जो दोनों सदन के लोग हैं। पुदुचेरी और आपका कौन सा है, दिल्ली, इनकी विधानसभाओं के सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति से कितने टाइम तक पद पर रहते हैं? तो 5 साल तक। जैसा राष्ट्रपति आपने पढ़ा वैसा ही है लगभग। 5 साल से पहले क्या होगा? पद खाली ना रहे तो उससे पूर्व हम चुनाव करवा लेंगे, उससे पहले उस व्यक्ति को कोई नया व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। तो अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने से पहले, क्योंकि पद खाली हो ना रहे तो पहले ही हम करवा लेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर डेट पर वो अपने पद को शपथ ले लें और अपना पद संभाल लें। उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान की बात 69 में की गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन ये करेंगे। और अनुच्छेद, मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब कौन काम संभालेगा? राष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति के समस्त कार्य कर रहे हैं, ऐसी आकस्मिक घटनाएं हुई हैं, तो फिर जो राज्यसभा के सभापति का जो पद है वो कौन संभालेगा? ये आप बताइए, उनका काम कौन देखेगा? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित जो मामले हैं उनमें क्या होगा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव संबंधी मैटर है या बातें हैं, उनको कौन हल करेगा? उन विवादों को, उन संदेहों को, यानी उन संदेहों को हल करने का जो अधिकार है वो है
सुप्रीम कोर्ट पर, यानी जो भी विवाद है उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित मामलों को, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कोई मैटर होता है, इनके चुनाव होते हैं, उन चुनावों से संबंधित कोई विवाद है तो उनका, और पहले नंबर पे आपका आएगा चुनाव आयोग। ठीक है, कोई चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसको हल करेगा। तो ये आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ आपके अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण है। इसमें से खास तौर से आपकी उनकी जो शर्तें हैं कि किस शर्त, कौन कौन सी शर्तें हैं, जो राज्यसभा वाला, ये ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद जो संभालते हैं, उनका कार्य करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का मुख्य काम क्या है, तो राज्यसभा की सभापति का पद संभालना, उनके कार्य करना, ये उनका मुख्य कार्य है। तो किस संविधान से लिए हैं ये आप ध्यान रखिएगा। और ठीक है, इतना सफिशिएंट है। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें और कीप वॉचिंग। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।